इंटरनेट में घुसे रहते हो, कितनी देर फेसबुक में घुसे रहते हो, कितनी देर इंस्टाग्राम और ट्विटर में घुसे रहते हो, कितनी देर तुम दुनिया भर के एप्लीकेशंस में घुसे रहते हो, इधर से छलांग मार उधर, उधर से छलांग मार उधर, और उधर से छलांग मार उधर, और तेरे को आशीष नहीं आ रही बोलता है। परमेश्वर के साथ जो तू कर रहा है उसका बदला है ये सब। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर प्रभु, ऐसा नहीं है कि प्रभु जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि तुमको आशीष नहीं मिल रही, तुमको बरकत नहीं मिल रही, तुम्हारे झगड़े शांत नहीं हो रहे, तुमको जो मिलना चाहिए वक्त पे वो मिलता नहीं, जिस उम्र में मिलना चाहिए उस उम्र में नहीं मिलता है, जाके किसी और उम्र में मिलता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बोले अब क्या एंजॉय करूं इसको। चने खाने थे मुझे जवानी में, बुढ़ापे में मिल रहे हैं तो क्या करूं, दांत टूट गए सारे, तो कहां से जो है एंजॉय करूं। लेकिन आपको चने जवानी में क्यों नहीं मिले? क्योंकि तुमने चने जवानी में मिलने लायक कोई काम ही नहीं किया। चने जवानी में मिले तुमको, उसके लिए कोई काम ही नहीं किया, तो तुमको जो है बुढ़ापे में मिलेंगे। क्योंकि बुढ़ापे में तुम जब सीख गए ना, लेसन सीख गए, अध्याय तुमको सीखना पड़ा कि यार प्रभु को छोड़कर कोई भी सच्चा साथी है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़ करके कोई सच्चा साथी है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़ कोई साथ देने वाला है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़ कोई साथ निभाने वाला है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़ कोई समझने वाला है ही नहीं। अरे जैसे वो समझता है, जैसे वो प्यार करता है, वैसा तो कोई है ही नहीं। अब मेरे को कब समझ में आया? बुढ़ापे में समझ में आया, तो मैं बैठ गया, प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है अभी तुम्हें समझ में आया ना? काश यही बात तुमको उस समय समझ में आती जब तुम्हारी उम्र 18 साल थी, 17 साल थी, 15 साल थी, 13 साल थी, 10 साल थी, 4 साल थी। उसी समय समझ में आता ना, तो तेरी जिंदगी में सितारे ही सितारे होते, अंधेरा होता ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं। मेरे भाई, हमारी जिंदगी में अगर अंधेरा है तो उसकी एक जड़ है, और वो जड़ ये है कि परमेश्वर को जो आपकी साइड से दिया जाना चाहिए था वो दिया नहीं गया है। कितनी देर प्रार्थना करते हो? कितना वचन पढ़ते हो? कितना याद करते हो? कितने? सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे थे, बहुत सारे लोग आते थे, चर्च खचाखच भर जाता था। तो जो वहाँ के लोग थे, और ये हकीकत में हुआ है, ये कल्पना ने एक बात कह दी थी वहाँ हकीकत में। तो कल्पना ने पूछा कि किसी से मैं नाम नहीं लूँगा, पूछा कि ये इतने सारे लोग चर्च में आते हैं, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब ऐसे पूछा तब उन्होंने बोला, हाँ हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तब इसने और गहरी बात पूछी, क्या ये प्रार्थना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, क्या ये जो है, ये जो आते हैं ये सबके सब जैसा वचन कहता वैसे हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। बातों बातों में बात निकल आई पवित्रता की। जब बात निकल आई पवित्रता की, तब बोले सब अच्छे हैं और सब के सब स्वर्ग जाएंगे। सब अच्छे हैं, सब के सब स्वर्ग जाएंगे। ये चर्च आते हैं, ये अच्छे नहीं है तो क्या बुरे हैं? बोलो, ये आते हैं, ये अच्छे नहीं है तो क्या बुरे हैं? जी अच्छे ही होंगे, फिर आपको चर्च आना तो अच्छी बात है ना। हालेलुया। आपको मालूम है, स्वर्ग अच्छे लोग नहीं जाने वाले, स्वर्ग जाएंगे पवित्र लोग। अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग दूसरे धर्मों में भी हैं, पवित्र नहीं है। पवित्रता का मतलब है सेपरेट, पवित्रता का मतलब है अलग हो जा,
पवित्रता का मतलब है इससे अलग हो, जो बुरी संगति से अलग हो। यह है पवित्रता का मतलब। नहा धो लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, सेंट मार लेना पवित्रता नहीं है। पवित्रता का मतलब है परमेश्वर के लिए अलग जीना और अपनी बुलाहट को लेकर और पहचान करके जीना पवित्रता है। और उसको अंत तक थामे रहना और अंत तक उस बुलाहट के अनुसार जीवित रहना, इसको बोलते पवित्रता। करता था उससे कम प्रार्थना करने लग जाए। नहीं, मिनिस्ट्री है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। एक दिन ऐसा आएगा मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा भाषाएं खत्म हो जाएंगी, बाइबल कहती है, भविष्यवाणियां चली जाएंगी, बाइबल कहती है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर जहां है वहीं पर तुमको मिलेगा। मैं सच बता रहा हूं, वो परमेश्वर आपको जिसने आपको बुलाया है ना, वो आपकी बुलाहट से भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मिनिस्ट्री और दूसरे चक्करों में परमेश्वर से जो प्रार्थना करनी चाहिए, जो पहला स्थान उसको देना चाहिए, उसको छोड़ करके तुम भागे फिर रहे हो। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, बाइबल कहती है लूक चैप्टर 5, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं वो वचन। लूक चैप्टर 5 में जब आप जाएंगे, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 5 में ऐसा होता है, 15 और 16 को जरा आप देखो। लूका 5, 15 और 16, 15 एंड 16 लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। यीशु के बारे में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। नेक्स्ट, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। प्रीवियस वर्स, उसकी चर्चा और भी फैलती गई, भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए इकट्ठी हुई। लेकिन यीशु मसीह वह जंगलों में अलग जाकर, यानी भीड़ इकट्ठी होती थी और वह अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। यानी भीड़ को कंसीडर नहीं किया उसने, प्रार्थना को कंसीडर किया। भीड़ पर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन प्रार्थना पर ध्यान लगाया, और प्रार्थना में उस परमेश्वर पर ध्यान लगाया जो प्रार्थना में आता था। क्या आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आता है, या आप केवल प्रार्थना में केवल रोध होकर के आ जाते हो? जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या वो परमेश्वर आपके सामने उपस्थित होता है? क्या आप ये महसूस करते हो? यदि ऐसा महसूसीकरण है तो फिर आप भीड़ पर ध्यान नहीं लगाओगे, बल्कि उस पर ध्यान लगाओगे जो आपकी प्रार्थना के वक्त में हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, और वो है यीशु मसीह, वो है पवित्र आत्मा, वो है स्वयं परमेश्वर। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा है ना, उसको फालतू बातें करने की कोई फुर्सत ही नहीं है। हालेलुया। उसको फालतू जो है आर्ग्यूमेंट में उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम बोलो जो बोलना है, मैं करूंगा मैं थोड़ा हायर पोजीशन पे हूं, तुम थोड़ा लोअर पोजीशन पे हो। तुम जो लोअर पोजीशन पे हो समझते हो कि हायर